हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं आपके सामने एक और रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के TWS की जो कि नॉर्मली म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी नोन ब्रांड था। अगर आप अब से 10-15 साल पहले चल जाओ तो मैं बात कर रहा हूँ आईवा के इस AT-X80E ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। तो इन ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का प्राइस इन्होंने रखा हुआ है 1999 मीन्स 2000 रुपए का प्रोडक्ट है ये। इस प्राइस में ये कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इनका माइक कैसा है, इनका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, सब मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ले, आपको क्या क्या मिलता है इसके साथ और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसे अनबॉक्स करते हो आपको बेसिकली ये आइटम्स मिलते हैं साथ में। सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, इस पे आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या है, सब मेंशन मिल जाती हैं। जब देख रहे होंगे इस पे सब लिखा हुआ है, इसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। ये आपको एक माइक्रो USB केबल मिलता है जो इसे चार्ज करने के काम आता है। ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं और आपको लास्टली आपका केस मिल जाता है जो कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख रहे होंगे कि इस पे आईवा का ब्रांडिंग लिखा हुआ है और ये मॉडल नंबर मेंशन है ऊपर AT-X80E। और आपको आईवा के नीचे जापान लिखा हुआ है जो कि एक्चुअली आईवा जापान की कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेड इन चाइना नहीं है, ये मेड इन चाइना ही है। इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। नीचे की तरफ आपको स्पेसिफिकेशंस नजर आ जाते हैं जिसपे आपको केस और बर्ड्स की बैटरी कैपेसिटी लिखी मेंशन नजर आ जाती है। इसके अलावा आपको पीछे की तरफ अगर जाते हैं आपको यहाँ माइक्रो USB पोर्ट मिलता है जो इसे चार्ज करने का काम आता है। केस अगर मैग्नेटिक केस है देखिए, और ये फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है। केस और बर्ड्स प्लास्टिक बिल्ड है और केस अगर आप ओपन करते हो तो आपको अंदर देखिए डिस्प्ले मिलता है जो कि आपको बैटरी परसेंटेज बताता है इस केस का। और जो भी बर्ड चार्ज हो रहा है उसके हिसाब से ये लेफ्ट और राइट भी शो करेगा। अभी लेफ्ट और राइट दोनों बर्ड्स चार्ज हो रहे हैं, इससे लेफ्ट और राइट इस पर डिस्प्ले हो रहा था। और आप देख रहे हो कि दोनों बर्ड्स भी कुछ इस तरह से दिखते हैं। दोनों बर्ड्स के ऊपर भी आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, छोटा सा LED इंडिकेटर है दोनों बर्ड्स पे। और अगेन बर्ड्स भी मैग्नेटिक हैं, देखिए मैग्नेटिक बर्ड्स हैं और बर्ड्स भी अगेन प्लास्टिक बिल्ड है। अगर बात करते हैं बर्ड्स की तो आप देख रहे होंगे बर्ड्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये फुल इन ईयर डिज़ाइन। आप देख रहे होंगे रेडमी के जो ईयरबड्स S थे बहुत ही सिमिलर डिज़ाइन है, वैसे ही दिखते हैं। आप देख रहे होंगे एग्जैक्टली वैसे दिखते हैं। आईवा की ब्रांडिंग है ऊपर और ये फिजिकल बटन्स है, यहाँ पर ये बटन्स हैं, क्लिक बटन्स हैं। और अंदर आपको मेश भी मिलती है जो इसे डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ली। आपने देखा कि प्राइस के हिसाब से तो ठीक ठाक है बिल्ड क्वालिटी, फुली प्लास्टिक बिल्ड है, मीन्स ऐसे कोई इश्यूज नहीं है बिल्ड क्वालिटी में। अगर बात करते हैं कंट्रोल्स की तो जैसे मैंने आपको दिखाया इस पे आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं। दोनों बर्ड्स के ऊपर आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। आपको इस केस के अंदर एक LED डिस्प्ले मिलता है जो कि इसका बैटरी परसेंटेज दिखाता है। आपको इनमें इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है, दैट मींस अपने ईयरफोन से ही आप वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे। अब अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की तो इनमें आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट दिया गया है, तो दैट मींस स्टेबिलिटी अच्छी खासी है इनकी। मोनो बर्ड का सपोर्ट है, दोनों बर्ड्स एज अ सिंगल बर्ड आप यूज कर सकते हो। डुअल पेयरिंग का तो सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, आप एक साथ दो डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। बात करते हैं अगर वाटरप्रूफ रेटिंग की तो ये IPX4 सर्टिफाइड है, दैट मींस आप थोड़ी बहुत बारिश में जिम जॉगिंग में यूज कर पाओगे, हेवी रेन्स में दूर रहिएगा। अब आ जाते हैं बात करते हैं बैटरी कैपेसिटीज की। दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी मिलती है वो है 38 mAh की, तो जो कि ठीक ठाक है। और केस के अंदर इनबिल्ट बैटरी आपको मिलती है 200 mAh की। तो अगर बात करते हैं म्यूजिक टाइम की तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी अगर आप बर्ड्स को फुल्ली चार्ज करके एक बार यूज करते हो लगातार तो ये 6 से 8 घंटे का म्यूजिक टाइम देते हैं अकॉर्डिंग टू आईवा। और मैंने अपने टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया तो मैंने देखा कि ये लगातार 3 घंटे के आसपास चलते हैं फुल वॉल्यूम में, तो मुझे बैटरी बैकअप थोड़ा कम लगा। और अगर आप बात करते हो कि केस के थ्रू कितनी बार चार्ज हो जाएंगे तो ये अराउंड 4 बार आप चार्ज कर पाओगे केस के थ्रू। तो इस तरह से जो रेटेड म्यूजिक टाइम बताया है आईवा ने वो है अराउंड 24 से 30 आवर्स के बीच का। अब अगर बात करते हैं चार्जिंग डिपार्टमेंट की तो देखिए इनमें एक इश्यू ये है कि इन्होंने Type-C का सपोर्ट नहीं दिया। ये माइक्रो USB सपोर्ट करते हैं जो कि मुझे एक ड्रॉबैक लगा आज की डेट में। ऐसे फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड नहीं है। मैंने ट्राई किया फिर भी बर्ड्स जब फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए बर्ड्स को चार्ज किया, उसके बाद जब मैंने इस पे म्यूजिक प्लेबैक किया तो मुझे 26 मिनट का म्यूजिक टाइम मिला फुल वॉल्यूम में। और फुल चार्ज होने में बर्ड्स को और केस को 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है। तो ऐसे अगर बात करते हैं तो ठीक ठाक प्रोडक्ट है बैटरी और चार्जिंग के हिसाब से। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है म्यूजिक। तो इनमें आपको 8 mm के ड्राइवर्स दिए हैं आईवा ने और इनमें जो आपको साउंड सिग्नेचर मिलने वाला है वो है फ्लैट। तो मैंने देखा कि इन्होंने कुछ खास ट्विकिंग नहीं की है, बेस वगैरह इंक्रीज नहीं की है, ट्रेबल्स वगैरह जैसे हैं वैसे ही छोड़ दिए हैं। एक चीज मैंने नोटिस की है, कंपनी ने मेंशन किया है कि इस पे आपको AAC और SBC कोडेक का सपोर्ट है, लेकिन मैंने जब इन्हें टेस्ट किया, मेरे पास MI का K20 फोन है, मेरे पास सैमसंग का टैब है, तो मैंने देखा कि AAC में कनेक्ट नहीं होते हैं, इस पे सिर्फ SBC कोडेक का सपोर्ट है। अगर बात करते हैं म्यूजिक क्वालिटी की तो देखिए म्यूजिक क्वालिटी ठीक ठाक है, बेस बहुत ही ज्यादा नहीं है, बेस ठीक ठाक है, 4.2 आउट ऑफ 5 दूंगा मैं बेस में। ट्रेबल्स एंड वोकल्स भी ठीक ठाक है, मैं ट्रेबल्स एंड वोकल्स में दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5।
तो आप समझ सकते हो कि जिनको बेस वगैरह चाहिए उनके लिए नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन अगर आप पूछो कि क्या आप इसकी बेस वगैरह इंप्रूव कर सकते हो, तो मैंने ट्राई किया, वेवलेट और वाइपर ऑडियो दोनों ऐप्स ट्राई किए हैं, अच्छी खासी बेस प्रोड्यूस कर रहे थे ये। उस केस में अगर आप बेस बढ़ाते हो तो दैट मीन्स इनका चिपसेट और ड्राइवर्स पावरफुल है, तो कोई इश्यूज नहीं है। तो ये काफी लाउड भी है। मैं अपने लिसनिंग के हिसाब से इन्हें नॉर्मली 50 से 60% में सुन रहा था, मुझे लाउडनेस में कोई कमी नहीं लगी। तो एज अ ऑडियो प्रोडक्ट ये ठीक ठाक है, बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। अब अगर बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो माइक होता है, दोनों बड्स में सिंगल माइक्स है और कोई नॉइज कैंसलेशन मेंशन नहीं किया है कंपनी ने। आप पहले माइक टेस्टिंग देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको। सिंगल माइक है तो आप समझ रहे नॉर्मल कंडीशन में तो अच्छा काम करते हैं, जहां मैं अब नॉर्मल कंडीशन में कोई बैकग्राउंड नॉइजेस नहीं है तो मेरी आवाज अच्छी आ रही होगी। मैं आपको धीरे बात करके मैं दिखा देता हूँ। आ रही है। अब चलते हैं कुछ नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। अगर आप ट्रैफिक कंडीशन में यूज करोगे तो देख लो, अब मेरे कैमरा माइक वाले देख लो कैसे काम कर रहा है। मेरे कैमरा माइक आपको मिल रहा होगा, मेरी आवाज कैसी आ रही है कैमरा माइक में, आपको बैकग्राउंड आवाज कैसे रखी है मैंने आपको आइडिया मिल रहा होगा। अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में। अभी ईयरफोन्स का माइक देखिए इन्हीं कंडीशन में काम कर रहा है, आ रहा है, मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको। अगर आप यूज करोगे ऐसी कंडीशन में बैकग्राउंड में काफी ट्रैफिक है, ऐसी आवाज कैसी जाएगी। अब चलते हैं क्लब मैनेजर में, देखते कैसे काम करते हैं। अगर आप पार्टी वगैरह में यूज करोगे जहाँ बहुत सही म्यूजिक बज रहा है, सही म्यूजिक बज रहा है, देख लो हमारे कैमरा माइक देख लो, इन्हीं कंडीशन में काम कर रहा है। कैमरा माइक आपको मिल रहा होगा, मेरी आवाज कैसी आ रही है कैमरा माइक में। अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में। अब ईयरफोन्स का माइक देखो इन्हीं कंडीशन में काम करते हैं। आवाज कैसी आ रही है आपको, माइक की आवाज कैसी आ रही है। इनका माइक बहुत ये तक माइक टेस्टिंग। तो आपने इनका माइक टेस्टिंग देखा, आपने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जहां आप नॉइजी कंडीशन में जाओगे तो कैप्चर करते हैं वॉइस को, लेकिन बैकग्राउंड नॉइसेस भी आती हैं। आप कॉलिंग किसी तरह कर पाओगे इसके थ्रू। अब अगर आते हैं बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो देखिए इसमें कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है। आप गेमिंग टेस्ट देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये था इनका गेमिंग सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गेमिंग में आपने देखा कि ठीक ठाक है। मेरे पास सैमसंग का टैब था, उसमें मुझे बहुत कम डिले मिल रहा था। मेरे पास एमआई का फोन था, अच्छा खासा डिले मिल रहा था। तो अगर बात करते हैं कंफर्ट लेवल की, तो मैंने जो देखा कि इनका जो डिजाइन है, आपने अगर रेडमी के ईयरबड्स एस यूज किए या फिर देखे हैं तो इनका डिजाइन बहुत ही सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं और फिटिंग भी एग्जैक्टली वैसी ही है। इनको मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसमें इशू होता है। तो पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। आपको बस इसे इंसर्ट करना है और ऐसा आपको थोड़ा सा पुश करके पीछे की तरफ हल्का सा रोटेट करके इसको लॉक करना है। देखिए तो ये इस तरह से आपके ईयर्स में सेट हो जाते हैं। इसी तरह लेफ्ट वाला आपको ऐसे इंसर्ट करना है ईयर्स में और पीछे की तरफ ऐसे हल्का सा रोटेट करके लॉक करना है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से सेट हो जाते हैं ईयर्स में। तो देखिए इस तरह से दिखते हैं ईयर्स में। वैसे लाइट वेट है तो मैं बोल सकता हूँ कि मीन्स इतने प्रॉब्लम नहीं लगती है ईयर्स में, लेकिन इनका जो फिटिंग है, जो डिजाइन है इनका, ये मुझे उतना सही नहीं लगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ना स्लिप आउट हो रहे हैं ईयर्स से। और अगर बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, आप जिम जॉगिंग में यूज कर सकोगे, उतना खास प्रॉब्लम नहीं आएंगे। देखिए स्टेबल है, काफी स्टेबल है ईयर्स में निकलते, तो ऐसे नहीं है नॉर्मली, तो ठीक ठाक रहते हैं ईयर्स में। तो ये था इनका कंफर्ट डिपार्टमेंट, जो कि मुझे उतना सही नहीं लगा था। इश्यूज या डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो पहला इशू जो मुझे लगा कि इसमें सिर्फ एसबीसी कोडेक का सपोर्ट है। कंपनी ने मेंशन किया है एसी, लेकिन एसी में कनेक्ट नहीं होते हैं ये। दूसरा मैंने जो फील किया, इस पे आपको सिर्फ माइक्रो एसबी का सपोर्ट दिया है, टाइप सी का सपोर्ट नहीं दिया है कंपनी ने, जो कि मुझे आज की डेट में एक बैकडेटेड ऑप्शन लगता है। तीसरा, इनका माइक और इंप्रूव होना चाहिए था, माइक उतना अच्छा नहीं है। चौथा, इनकी फिटिंग में इशू है, फिटिंग इनका उतना अच्छा नहीं है, बार बार स्लिप आउट होते हैं ईयर से, तो आपको सेट करते रहना पड़ेगा। और लास्टली मुझे लगता है कि इनका बैटरी बैकअप और अच्छा हो सकता था। 3 घंटे इन फुल वॉल्यूम, ठीक है आप फुल वॉल्यूम में सुनोगे नहीं, लेकिन फिर भी और इंप्रोवाइज किया जा सकता है इसको। अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए 2000 रुपए में मैं तो रिकमेंड नहीं करता ये, क्योंकि इस प्राइस में मैं इससे अच्छा साउंड कोर के लाइफ नोट ले लूंगा। इवन एम्ब्रेन के बीट्स डुओ भी इनसे अच्छे हैं, मैं वो ले लूंगा, ये मैं क्यों लूंगा। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं है ये। तो अब आप इनका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा इन्हें पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल क्या क्या मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको बर्ड्स को बस केस से बाहर निकालना है। तो जैसे बर्ड्स को आप केस से बाहर निकालोगे, ये कुछ इस तरह से ब्लिंक करने लग जाएंगे, व्हाइट और रेड एक साथ। दैट मीन्स अब ये पेयरिंग मोड में है। अब अपने फोन के ब्लूटूथ पे जाएंगे तो देखिए 80X80 ये नजर आ गए, इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मोनो मोड में भी काम करते हैं। मैं अभी राइट वाला बर्ड केस में रखता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट वाला अभी भी कनेक्टेड है
अब इसी तरह से मैं लेफ्ट वाला केस में रख देता हूं, तो देखिए अभी भी राइट वाला कनेक्टेड है फोन के साथ। दैट मीन्स ये मोनो मोड में काम कर रहे हैं विदाउट एनी इश्यूज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख रहे होंगे सिर्फ SBC कोड एक ऑप्शन है, आप इसको AEC में कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप सिंगल क्लिक करते हो किसी बटन पे तो प्ले पॉज होगा। देखिए प्ले पॉज हो रहा है इससे, तो सिंगल क्लिक से प्ले पॉज होता है। अगर आप डबल क्लिक करते हो लेफ्ट वाले को तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है, राइट वाले से वॉल्यूम डिक्रीज होती है। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए राइट वाले को क्लिक करके रखेंगे अराउंड 1 से 2 सेकंड के बीच में। देखिए प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करके रखेंगे। और गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए राइट वाले बटन को ट्रिपल क्लिक करेंगे। देखिए, और ट्रिपल क्लिक अगर लेफ्ट वाले को करते हैं तो लास्ट कॉल रिडायल हो जाता है। देखिए, तो ये आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरे रिव्यू इन आईवा के AT-X80E ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का। खूब आपको आइडिया हो गया कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।